हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। कल हमने आपको मिक्सिंग के कुछ इक्विपमेंट बताए थे, बट उसमें एक पार्ट आपका रिमेनिंग रह गया था। वो था मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग की मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले जो आप डिस्कस करना जा रहे हैं वो सबसे पहले कन्वेक्टिव मिक्सिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, मतलब लार्ज पार्टिकल जो हमारे होते हैं वो अगर नियर आ जाए स्मॉल पार्टिकल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव मिक्सिंग। इसमें हमारा देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए कि हमने दो तरीके का सैंपल लिया है, सैंपल फर्स्ट एंड सैंपल सेकंड। ठीक है, सैंपल फर्स्ट के पार्ट के लिए इस प्लेस को चले जा रहे हैं, सैंपल सेकंड की तरफ, सेकंड की फर्स्ट की तरफ। मतलब एक प्रकार से पार्टिकल का क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाता है। तो मोर पार्टिकल जो होते हैं एक प्लेस टू अदर, मतलब एक दूसरे के प्लेस पे चले जाते हैं। ठीक है, और ईजिली जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग हमारी की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लेड एंड पैडल की हेल्प से की जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हमारा मैकेनिज्म था। एंड सेकेंड टाइप की मैकेनिज्म में हमारा दैट इज शियर मिक्सिंग में हमारा क्या होता है कि इसमें जो मिक्सिंग होती है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो ट्रांसफ़र होता है, पार्टिकल जो मतलब ट्रांसफ़र होते हैं वो पूरी लेयर्स के फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टिकल इसमें पूरी एक लेयर, या जिस तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक बेड टाइप पार्टिकल का, ये देखिए बेड टाइप पार्टिकल का बना है, ये पूरा बेड टू बेड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शियर मिक्सिंग। और इसमें एक और मेथड बचता है, दैट इज डिफ्यूजन मिक्सिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पार्टिकल हैं उनका एक रैंडम मोशन होता है। ठीक है, पाउडर बेड या चार्ज की पोजीशन में एक दूसरे के रैंडम मोशन, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई वहाँ मूव कर रहा है, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं या फिक्स अमाउंट नहीं या फिक्स प्लेस नहीं है, ये कहीं भी किधर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किधर भी मूव कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मिक्सिंग। क्लियर, ये हमारा किस टाइप की कहाँ पे किस टाइप की मिक्सिंग थी। बेसिकली 3 टाइप की मिक्सिंग हमारी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं पाउडर की, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी मिक्सिंग को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले पार्टिकल का शेप है। पार्टिकल का कोई भी शेप हो सकता है, राउंड हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जो मिक्सिंग की एक आइडियल शेप मानी गई है मिक्स होने के लिए, दैट इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, इरेगुलर शेप सेकेंड है हमारा इरेगुलर शेप में क्या होता है कि इनको मिक्स करने में डिफ़िकल्टी, तो पता चलता है कुछ इतना छोटा है तो कोई इतना बड़ा है, क्योंकि उनका शेप ही नहीं, या कोई राउंड है तो कोई सिलेंड्रिकल है। अब इनके सरफेस एरिया और इनके सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, तो इनको मिक्स करना ईजी नहीं रहता है। बट इरेगुलर शेप वाले अगर एक बार मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट होने का कोई चांस नहीं रह जाता है। 99% ये होता है कि वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल का साइज, अप्रॉक्सीमेटली जिसका सेम साइज का पार्टिकल है तो उनको मिक्स करना इजी होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट। और जो हमारा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होते हैं उनको थोड़ा सा मिक्स करना हार्ड हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए इधर अभी राउंड है, कोई सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पहले अलग अलग को मिक्स करेंगे तो ये बहुत जल्दी सेपरेट आउट आपको दिखेंगे कि किसी का सरफेस एरिया कुछ है, किसी का सरफेस एरिया कुछ है और किसी का सरफेस एरिया कुछ है, तो इनको मिक्स करना तो सबसे पहले जो अगर हम लोग को डिफरेंट साइज वाले को मिक्स करना है ना, तो इनको मिक्स करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये राउंड है, स्फेरिकल है, तो जो बड़े साइज वाले होते हैं उनको पहले हम साइज रिडक्शन हेल्प ऑफ मशीन, ब्लेड, किसी भी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उनके साइज़ को रिड्यूस करते हैं, लगभग दूसरे वाले के इक्वल लेके आते हैं। इसके बाद हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, अब हम नेचुरली अगर उसको रिड्यूस कर रहे तो हमें तो नहीं पता है कि वो कितना, मतलब एकदम एग्जैक्ट साइज हम नहीं ले आ पाते हैं, तो पार्शियल सेपरेशन होने का पूरा चांस रहता है। बट ये मोस्टली क्या होते हैं कि ईजिली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी की। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब वही होता है कि अगर डिफरेंट शेप का रहेगा, अगर
उनकी सरफेस एरिया अलग अलग रहेगी। सरफेस एरिया अलग होने का मतलब है कि कोई हैवी पार्टिकल होंगे और कोई जो है लाइट वेटेड होंगे। तो जो हैवी होते हैं उनका मटेरियल का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई डेंसिटी का जो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी जो है पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा पार्टिकल, जितना ज़्यादा वेटेड होते हैं उतने ही ज़्यादा वो भारी दिखे, होते ज़्यादा उनकी डेंसिटी होगी। तो डेंसर मटेरियल जो होते हैं वो जो होते हैं, जिस मान लीजिए आप किसी वेसल में इनको मिक्स आउट कर रहे हैं तो पहले वो बॉटम पे जाके बैठ जाते हैं, तो उनको थोड़ा मिक्स करना डिफ़िकल्ट होता है। तो पार्टिकल की डेंसिटी जो होती है वो मिक्सिंग को अफेक्ट करती है। दूसरा हमारा पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब हो गया पार्टिकल का अट्रैक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज वालों के बीच में होता है, नेगेटिव चार्ज डिफरेंट चार्जेस के बीच में होता है। तो अगर इसमें सेम चार्ज वाले मिल जाते हैं तो सेपरेशन होने का 100% चांस रहता है। ठीक है, ये हमारा चीज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें, दैट इज प्रिपरेशन टू बी मिक्सड, प्रोपोर्शन टू बी मिक्स, की प्रोपोर्शन एक बेस्ट प्रोपोर्शन होगा। मान लीजिए कि मिक्सचर जो हम बनाते हैं इसमें इक्वल प्रोपोर्शन का वेट एंड वॉल्यूम होता है, मतलब इनके प्रोपोर्शन में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है तो उसको हम इजीली मिक्स करते हैं। जैसे कि ये होता है कि मान लीजिए कोई हमारा 5 ग्राम का मटेरियल है, कोई हमने 1 kg का मटेरियल ले लिया, अगर इनको मिक्स करेंगे तो कभी मिक्स ही नहीं हो पाएंगे जल्दी, और इतना हैवी मटेरियल के लिए फिर हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इक्विपमेंट के हेल्प से पहले साइज रिड्यूस करके फिर हम उसकी जो मिक्सिंग करते हैं, इस टाइप की मिक्सिंग को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग या फिर ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन मेथड बोलते हैं, जिनको हम इजीली मिक्स कर पाएँ। ठीक है, और जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो 2 टाइप से यूज़ करते हैं। एक तो हमारा लैबोरेटरी स्केल पे यूज होता है, दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होता है। लैबोरेटरी में मोटार एंड पेस्टल एंड स्पैचुला हम लोग यूज करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल लेवल होता है वहाँ पे हम लोग टम्बलर मिक्सचर, एजिटेटेड डबल कोन, एयर मिक्सचर, इस टाइप के इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट ना, इसके जो फर्दर टॉपिक्स आपके थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।